जी बेटा, कल जो हमने पढ़ा था मैं एक बार शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर लूं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंट करंट क्या होता है। फर्स्ट, अकाउंट करंट क्या है? बेसिकली ये लेजर ही है। हम जिस पार्टी के साथ डीलिंग करते हैं हम उस पार्टी का लेजर अपने यहाँ पर बनाते हैं, तो ये उस पार्टी का लेजर है। लेजर में और अकाउंट करंट में क्या डिफरेंस होता है? लेजर में सिंपल जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो हम शो करते हैं, और अकाउंट करंट में हम ट्रांजैक्शन के साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी शो करते हैं। यानी हम जिस पार्टी को जितने टाइम ड्यूरेशन का उधार दे रहे हैं, अगर मैं एक पार्टी को 1 महीने का उधार दे रहा हूँ और वो पार्टी मुझे 15 दिन लेट पेमेंट दे रहा है, तो मैं उससे 15 दिन का जो लेट पेमेंट किया है उसका इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अकाउंट करंट और लेजर में डिफरेंस क्या है? लेजर में सिर्फ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है, जबकि अकाउंट करंट में ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग के साथ साथ जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है हमें वो भी शो करनी होती है। यही अकाउंट करंट में मेजर और लेजर में फर्क होता है। अकाउंट करंट जो है एक वो रनिंग स्टेटमेंट होता है ट्रांजैक्शंस का, जो पार्टीज के बीच में होता है। यहाँ पर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज का ऑप्शन होता है, इसलिए हम इसे अकाउंट करंट कहते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स थे जो कुछ खास नहीं है। इसमें 3 मेथड से, एक इंटरेस्ट मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड। इसके अलावा एक बैलेंस मेथड होता है जो कि सिर्फ बैंक में, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तब यूज होता है, या अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म में कोई करंट अकाउंट है और हम बार बार उसमें पैसा जमा और विड्रॉ कर रहे हैं तब लास्ट वाले मेथड का यूज होता है। यानी थर्ड मेथड सिर्फ स्पेशल केस में यूज होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस को या तो आप इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे या प्रोडक्ट मेथड से। ज्यादातर स्टूडेंट प्रोडक्ट मेथड से यूज करते हैं, हम इंटरेस्ट मेथड तभी यूज करते हैं जब टीचर स्पेसिफिक कहे कि इंटरेस्ट मेथड से करो। कल हमने इसके क्वेश्चंस ट्राई किए थे बेटा जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था। मैं शॉर्ट रिवीजन आपको दे रहा हूं। हमने यहाँ पर एक पार्टी है मिस्टर पॉल, जिससे रिलेटेड हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड हम मिस्टर सिंह की बुक्स में बना रहे हैं। तो मिस्टर सिंह की बुक में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। जिसकी बुक्स में रिकॉर्ड बनाते हैं उसका नाम लास्ट में लिखते हैं, और जिस पार्टी से रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है उसका नाम हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो मिस्टर पॉल को हमने माल बेचा है बेटा जी 1020 का। तो पॉल टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट था तो बेटा जी मैंने डेबिट साइड में शो कर दिया। फिर मैंने जून 20 में 650 का माल बेचा, वो भी मैंने शो कर दिया। 700 रुपए का माल बेचा जुलाई 7 में, हमने वो भी शो कर दिया। इसके अलावा मुझे कैश रिसीव हुआ, अगर कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल। कैश डेबिट है तो पॉल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कैश। 500 रुपए मिला। 8 अगस्त में 1100 रुपए मिले। हमें जो ट्रांजैक्शन की डेट दी होती है बेटा उसी को हम ड्यू डेट मानते हैं। यहाँ पे जून 11 है तो मैंने जून 11 को ही अपनी ड्यू डेट मानी है। जून 20 में माल बेचा था तो उसी को हमने ड्यू डेट मानी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ। जुलाई 7 की हमने अपनी ड्यू डेट माना है। ऐसे जिस तारीख में हमें कैश रिसीव हुआ है उसी तारीख को हम लोगों ने ड्यू डेट मान लिया। अब यहाँ पे हम ड्यू डेट से क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में पीरियड का एंडिंग ड्यूरेशन दिया होगा हम तब तक की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम ये 31 अगस्त 2012 की एंडिंग के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जून 11 से लेकर 31 अगस्त तक के दिन गिनेंगे। कल मैंने आपको गिनने सिखाए थे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि आज के टॉपिक में भी यही वाले टॉपिक आपको आने चाहिए। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं सो दैट कि आपको नया टॉपिक जल्दी समझ में आए। तो जून 11 से मुझे 31 अगस्त तक के दिन गिनने हैं। तो 30 दिन होते हैं, 30 में से 11 दिन तो मैंने जून के घटा दिए, तो जून के 19 दिन बचे। फिर मुझे 31 अगस्त तक दिन गिनने हैं, तो जुलाई के 31 दिन हो गए। फिर अगस्त के 31 दिन हो गए। टोटल दिन हो गए 81, टोटल डेज हमने मेंशन कर दिए 81। फिर हमने इंटरेस्ट निकालना सीखा था, कैसे निकाला था बेटा जी वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रखी है। 1020 रुपए की अमाउंट है, 10% क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है। इसके अलावा हमें 81 का इंटरेस्ट निकालना है, तो 81/365। जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल कर आया था 22 रुपीज 64 पैसे। ऐसे ही हमने पहली ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकाला, सेकंड ट्रांजैक्शन का, थर्ड ट्रांजैक्शन का, ऐसे ही इधर वाली ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकाला। इतना इंटरेस्ट का पैसा मुझे लेना है, मैंने इन तीनों चीजों के सम किया, टोटल आया 46.01। इसमें से ये दोनों इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिए, जो बैलेंस बचा इतना इंटरेस्ट मुझे उसको लेना है।
जो इंटरेस्ट मैंने लेना है वो मैंने यहाँ पे 2 वाले कॉलम में शो कर दिया, कितना पैसा मुझे सेल्स का लेना है और इतना पैसा मुझे इंटरेस्ट का लेना है। टोटल मुझे इतना पैसा लेना था, उसमें से मैंने 500 और 1100 घटा दिए, ये मेरा बैलेंस बचा, जो एट द एंड 31 अगस्त को मुझे पार्टी से लेना है विद इंटरेस्ट। आपको कल वाला टॉपिक रिकॉल हो गया? यस सर। अब बेटा जो दूसरा मेथड था उसमें इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट का कॉलम बन जाता है, यानी जहां पे इंटरेस्ट था वहां पे हम प्रोडक्ट का कॉलम मेंशन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट का कॉलम आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट का कॉलम आ गया। तो अब हमने क्या किया, वही किया, डेज जैसे कैलकुलेट किए थे लास्ट वाले टॉपिक में किए, उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई की तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमको अमाउंट दी हुई थी, उसमें हमने डेज से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। मैंने इस साइड के प्रोडक्ट के सम में से क्या किया, इस साइड का सम आया 1,67,920, इसमें से ये दोनों डिजिट माइनस कर दी, बैलेंस बचा। जो प्रोडक्ट का बैलेंस बचा उस पर 10% के हिसाब से 1/365 करके इंटरेस्ट निकाल लिया, इसका सम किया, इसमें से ये चीज घटाई, जो बचा वो हमारा आंसर आया। आप मेथड कोई भी यूज करें बेटा, आंसर सबसे सेम आता है। ये हमने जो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया था ये फॉरवर्ड मेथड से किया था। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है, फॉरवर्ड मेथड में हम जैसे ये दिया जून 11, तो बेटा जून 11 से हम 31 अगस्त तक का टाइम गिन रहे हैं। तो जब मेरे को जो डेट दी है उससे मैं आगे का पीरियड काउंट करूं तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड, और जब मुझे जो डेट दी है उससे पीछे का पीरियड काउंट करूं तो बेटा उसे कहते हैं बैकवर्ड। तो मैं जून 11 से 31 अगस्त तक का टाइम गिन रहा हूं, इसलिए इसे बोल रहे हैं फॉरवर्ड मेथड। जून 20 से 31 अगस्त तक, जुलाई 7 से 31 अगस्त तक, जून 15 से 31 अगस्त तक, 8 अगस्त से 31 अगस्त तक, तो इसे फॉरवर्ड मेथड कह रहे हैं। और अगर मैं पीछे का पीरियड गिनूं, यानी कि हर ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन से काउंट करूं, यानी जैसे मेरे को 8 अगस्त की ट्रांजैक्शन है उसको जून 11 तक गिनूंगा, जून 11 से जून 11, जून 11 से जून 20, जून 11 से जुलाई 7, तो उसे बैकवर्ड मेथड कहेंगे। बैकवर्ड मेथड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए बेटा वो आज की क्लास में सीखेंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम वही कल वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब की बार हमारा जो मेथड होगा वो बैकवर्ड मेथड होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इस बैकवर्ड मेथड में क्या होगा, क्या चीज है जो हमें याद रखनी होगी बैकवर्ड मेथड के लिए। अगर हम बैकवर्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या रखना है बेटा जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन बेटा जून 11 है, तो हम जितनी भी डेट्स दी हैं सबके लिए हमारा जो पीरियड रहेगा जून 11, यानी ये जो हमारी जून 11 की जो डेट दी हुई है बेटा, अब यहां से हम जो भी डेट्स दी हुई है, जो भी हमको दिया हुआ है, जून 11 तक के दिन गिनेंगे। चलो मैं समझाता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा जी। जून 11 में हमने 1020 का माल बेचा। देखिए बेटा जी मैंने जून 11 यहाँ पे शो कर दिया, जून 11 को माल बेचा और ड्यू डेट कितनी हो गई, जून 11, और 1020 रुपए की हमारी ट्रांजेक्शन हो गई, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। ऐसे ही मैंने जून 20 में माल बेचा था 650 का, जुलाई 7 में माल बेचा था 700 रुपए का। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे शो कर दिया, मैंने इतना इतना माल बेचा है, ये मैंने जो माल बेचा था ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद मेरे पास जून 15 में और 8 अगस्त में पैसे मिले थे बेटा जी, तो जो मुझे ट्रांजैक्शन दिए पैसा मिलेगा तो बेटा एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल, कैश डेबिट है तो पॉल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, मैंने इसको यहाँ पर शो कर दिया। ड्यू डेट बेटा जी ट्रांजेक्शन डेट को ही मैंने माना है। यहाँ तक हमारा जो पहले क्वेश्चन पहला मेथड था, सेकंड मेथड था, सब में ये टॉपिक सेम था। अब डेट कैसे गिननी है बैकवर्ड मेथड में, बेटा जून 11 से जून 11 तक, बेटा जी जून 11 से जून 11 तक कितने दिन होते हैं, जून 11 से जून 11 तक सर जी 0 दिन होते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर आप चेक करिए मैंने दिन कितने मेंशन किए हैं, 0। जी बेटा आया आपको समझ में। अब मुझे 20 तारीख से जून 11 तक के दिन गिनने हैं, हमेशा जो भी डेट है उससे स्टार्टिंग डेट तक के दिन गिनने हैं। तो जून 20 में से जून 11 घटाऊंगा बेटा जी 9 दिन बचेंगे, यस और नो। यस सर। बेटा जी जुलाई 7 से मुझे दिन गिनने हैं जून 11 तक के, तो अब मैं गिन कर दिखाता हूं आपको। तो बेटा जी मुझे जून 11 से दिन गिनने हैं, जून 11 से दिन गिनने हैं जुलाई 7 तक के।
तो अब मैं गिन के दिखाता हूं आपको, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। बेटा जी जून 11 से जुलाई 7, इसका मतलब जून में टोटल दिन होते हैं 30, 30 में से 11 दिन घटा दें तो बचेंगे कितने, 19 दिन। तो 19 दिन तो हो गए बेटा जी जून के, 19 दिन हो गए जून के। प्लस मुझे 7 जुलाई तक के दिन गिनने हैं, तो 7 दिन मेरे पास हो गए जुलाई के। तो बेटा जी टोटल दिन कितने हो गए, 19 और 7, 26 दिन हो गए। तो बेटा जी ये देखिए मैंने यहाँ पे 26 दिन शो कर दिए। आया आपको समझ में? Yes, sir. अब मेरे को जून Yes, sir. 15 से जून 11 तक के दिन गिनने हैं। जून 15 से जून 11, 15 में से 11 घटा दो बेटा जी, 4 दिन आ गए। यस और नो? Yes, sir. अब बेटा जी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगस्त 8 तक के दिन गिनने हैं। चलो बेटा जी एक बार फिर से गिन के दिखाता हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। तो गिनते हैं बेटा जी, जून 11 से दिन काउंट करने हैं मुझे 8 अगस्त तक के। तो अगस्त 8 लिख लिया मैंने, यहाँ पे इज इक्वल टू कर दिया। तो बेटा जी जून में दिन होते हैं 30, 30 में से 11 दिन तो मैं घटा देता हूँ जून के, तो बेटा 19 दिन बचे जून के, 19 दिन हो गए जून के। प्लस अब मुझे 31 दिन हो गए जुलाई के, 31 दिन हो गए जुलाई के। लो जी, फिर प्लस मुझे दिन गिनने हैं 8 अगस्त तक के, तो बेटा जी 8 दिन हो गए अगस्त के, 8 दिन हो गए अगस्त के। अब मैं इनका टोटल कर लेता हूँ, 19 में 11 जो 31 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 58 डेज हो गए। 58. बेटा जी ये मैंने डेज लिख दिए 58। आया बेटा जी Yes, sir. आपको समझ में? अब यस क्या सर। करेंगे आप, Yes, sir. अमाउंट की और डेज की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा जी, प्रोडक्ट आ गया। अमाउंट की और डेज की मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा जी, प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पर एक जो स्पेशल पॉइंट है जो आपको करना है, ये तो आप कर लोगे, जो चीज आपकी मिस्टेक होगी यानी जहां पर आप गलती करोगे, वो चीज अब आपको बतानी है मुझे। ये वो पॉइंट है जहां पर आप गलती करोगे। जिन स्टूडेंट का इस मेथड में आंसर नहीं आता वो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से होता है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया। अब मुझे इसे किसी ऐसे कलर से हाईलाइट करना चाहिए जो आपको दिखता भी रहे और समझ में भी आ जाए। मैंने इसे ग्रीन से हाईलाइट किया, ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी मिस्टेक होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, निकाल कर दिखाया है, कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले तो बेटा जी ये वाली चीजों को जिन्हें मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, 1020 प्लस 650 प्लस 700। बेटा जी तीनों डिजिट को आप अपने कैलकुलेटर में जोड़िए। Sir, 2370. 2370 में से माइनस करिए बेटा जी ये वाले 1600 रुपए, 500 और 1100 रुपए। 770. ये 770 बेटा जी ये आ गया। यानी मेरा जितना पैसा मैंने माल बेचा था उसमें से जितना पैसा मुझे वो दे चुका है घटा दिया, तो मेरा 770 रुपए का बैलेंस बचता है। इस 770 रुपए के बैलेंस का ये 31 अगस्त को मेरा बैलेंस था जो मुझे उससे लेना था। अब मैं इसके लिए डेज गिनूंगा। डेज कैसे गिनूंगा बेटा जी, जैसे अभी तक आपने डेज गिने थे। कैसे गिने थे, जून 11 से आपने दिन गिने थे बेटा जी पीछे तक के। अब मैं 31 अगस्त से जून 11 तक के दिन गिनूंगा, यानी अगस्त 31 तक के दिन गिनूंगा। गिनता हूं बेटा जी। बेटा जी जून के दिन बचे 19, 30 में से 11 दिन घटा दिए, 19 दिन बचे जून के। 31 दिन हो गए जुलाई के, और 31 अगस्त तक के दिन गिनने हैं तो 31 अगस्त के दिन हो गए, यानी अगस्त के दिन हो गए 31। अब मैं इनका टोटल करूंगा, 19 प्लस 31 50 प्लस 31 81, यानी ये 81 आ गया। 81. यानी जो बैलेंस बचा हुआ है उस पर कायदे से 81 डेज का मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना है जो अभी तक उसने नहीं दिया। ठीक, तो 770 इंटू 81 जो इसका मल्टीप्लाई करके आया वो मेरा प्रोडक्ट का बैलेंस हो गया, यानी ये बैलेंस अमाउंट का प्रोडक्ट है। ये मैंने शो कर दिया यहां पर। अब मेरा इस साइड का सम बड़ा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2000 रुपए, 2000, 63,800, 62,370। मैंने इस साइड का टोटल किया। इस साइड के टोटल में से मैं क्या करूंगा, जो इधर वाले प्रोडक्ट की डिजिट्स हैं उन्हें घटा दूंगा, 0। इसके अलावा 0 घटाएंगे, 5850 घटाएंगे और 18,200 घटाएंगे, तो प्रोडक्ट का डिफरेंस कितना बचेगा, 1,04,120 रुपए का बैलेंस बचेगा।
ये जो बैलेंस अमाउंट आई है इस पे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। 1,04,120 पे 10% के हिसाब से 1/365, तो यानी मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? 2853, इतने रुपए का मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। मैं इस अमाउंट को सबको प्लस करूंगा इंटरेस्ट के साथ, उसमें से 500 और 1100 घटाऊंगा, मेरा बैलेंस बचेगा जो मुझे ईयर अगस्त एंडिंग में लेना होगा 798.53। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इसमें इंपॉर्टेंट चीज दो तीन थी। पहली ये कि हम हमेशा पीरियड कहां तक का काउंट करेंगे, जो भी डेट दिया है उससे हम स्टार्टिंग डेट तक का पीरियड काउंट करेंगे, यानी जून 11 तक का। तो हर एक में हम जून 11 तक का पीरियड काउंट कर रहे हैं। रिकॉलिंग करा रहा हूं बेटा, जून 11 से जून 11 जीरो, जून 20 में से 11 गए तो बेटा जी 9 दिन बचे। जुलाई 7 से जून 11 तक के दिन हमने ऊपर काउंट किए हुए हैं बेटा 26। ऐसे ही जून 15 से जून 11 तक के 4 दिन हो गए। अगस्त 8 से लेकर बेटा जी जून 11 तक के दिन गिने 58। और ये बैलेंस बचा। बैलेंस कैसे आया था? हमने ये जो तीनों सेल की अमाउंट जोड़ी थी उसमें से कैश रिसीव की अमाउंट घटाई। 31 अगस्त को इतना बैलेंस लेना था। 31 अगस्त से जून 11 तक के दिन बेटा जी लास्ट में हमने गिने थे 19, 31, 31, टोटल आया 81। इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इतना बैलेंस अमाउंट का प्रोडक्ट है, यानी टोटल इतना प्रोडक्ट का इस साइड का टोटल है। इसमें से हमने ये वाले बैलेंसेस घटाए, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट है। इस पर मेरे को कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है? 10/100 इंटू 10%। 1/365, यानी इतने रुपए का इंटरेस्ट मेरा निकलता है जो मुझे पार्टी से लेना है। देन मैंने इस साइड का सम किया, ये दोनों डिजिट घटाई, ये बैलेंस बचा, ये मेरा आंसर है। तो जब भी आपको टीचर कहे Yes. बैकवर्ड मेथड से करने के लिए, तो आपको दो चीजें याद रखनी है जहां पर आपके आंसर गलत होंगे। बैकवर्ड मेथड में जो स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन डेट है वही बेस डेट रहेगी, और आपको बाकी की डेट से वहां तक की जो स्टार्टिंग डेट है ट्रांजैक्शन की वहां तक के दिन गिनने हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की, कि आपने जो टोटल आपका बैलेंस आ रहा है इस साइड का हमने सम किया सेल्स का, कैश रिसीव की अमाउंट घटाई, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बचा वो लिखा, 31 अगस्त से जून 11 तक के दिन गिने, ये आ गया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके लिखा, इसके सम में से इसे घटाया, जो बैलेंस बचा उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। जी बेटा, कुछ पूछेंगे तो पूछिए। Yes, sir. डन? आ गया No, आपको सर समझ? sir. इसमें जो ग्रीन वाला पॉइंट आपने हाईलाइट किया है, ऐसा मतलब इस वाले मेथड में ही क्यों हुआ? बैकवर्ड मेथड में होता है बेटा जी ये। बैकवर्ड मेथड में बेटा जी जो बैलेंस हमें लेना था हमने उसका इंटरेस्ट निकाल लिया, जो पैसे हमें दे चुका था उसका भी इंटरेस्ट निकाल लिया। बेटा जी जो बैलेंस बचा रह गया, जो बैलेंस बचा रह गया उसका ब्याज भी तो वो देगा, इसलिए हमने इसमें ऐसा किया। जी बेटा, डन है क्या? Yes, सर sir. आपकी आवाज नहीं आई, मुझे तो कट रही थी। जी दिव्यांशी जी बोलिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आई मुझे। बेटा जी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने माल बेचा था 1,020 रुपए का, 650 का, 700 का। जिस डेट में मैंने माल बेचा था बेटा उस डेट का मैं इंटरेस्ट चार्ज कर चुका हूँ। जिस डेट में वो मुझे पैसे दे चुका है उसका भी मैं इंटरेस्ट चार्ज कर चुका हूँ। बेटा जी जो बैलेंस बचा हुआ है उसका भी तो इंटरेस्ट देगा। अगर आपने एक बैंक से 10,000 रुपए लिए और बैंक को 2 महीने बाद 2,000 रुपए चुका दिए, तो बेटा जी जो 8,000 का रिमेनिंग बैलेंस है उस पर तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जो 770 का बैलेंस बचा है उस पे जून 11 से लेकर 31 अगस्त तक का जो बैलेंस बचा है उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही हमने कैलकुलेट करके दिखाया। ओके सर। जी बेटा, अब आएंगे बेटा जी हम इसके लास्ट मेथड पे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट मेथड है और उसके बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। डन। फिर हम स्टडी के क्वेश्चन शुरू करेंगे कल से। आपके 4 मेथड है, चारों आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कल हमारे 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हुए थे, आज 2 हमारे अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो बेटा आइएगा शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा जी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। हमको बैलेंस मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड क्लियरली टीचर ने मेंशन किया है। एक पार्टनरशिप फर्म में रोशन जो है उनका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें आप नंबर ऑफ टाइम पैसे जमा और विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट। तो यहाँ पे रोशन है, इनका 75,000 का स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है।
उसके बाद 14 जुलाई को उन्होंने 1,38,000 रुपए जमा किए थे अपनी फर्म में। इसके अलावा बाद में 18 अगस्त में 22,000 डिपॉजिट किए थे, 29 जुलाई को 97,000 विड्रॉ किए थे, 9 सितंबर को 11,000 विड्रॉ किए थे। इसने कहा है कि अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है डेबिट बैलेंस पे और 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्रेडिट बैलेंस पे। यानी डेबिट बैलेंस पे फर्म इंटरेस्ट 10% चार्ज करती है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है और आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो पार्टनरशिप फर्म 8% इंटरेस्ट अलाउ करती है। अब टीचर चाहता है कि 30 सितंबर एंडिंग के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेटा सॉल्व करें क्या? यस सर। प्रोडक्ट मेथड में आपको जो नंबर ऑफ डेज गिनने होते हैं बेटा जी, कैसे गिनने होते हैं, अब वो डेज गिनना आपको सीखना है। बहुत इजी है, पहले वाले मेथड के कंपैरेटिवली तुम्हें डेज गिनने में आसानी होगी। सबसे पहले बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा जुलाई 1। जुलाई 1 को मेरे को बेटा जी कितना बैलेंस दिया हुआ था? 75,000 का डेबिट बैलेंस। बेटा जी मैंने डेबिट बैलेंस लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। और मैंने ये मेंशन कर दिया कि इस समय कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। मैंने 75,000 का डेबिट बैलेंस शो कर दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। जुलाई 14 में हमने कितने रुपए बैंक में जमा किए थे? 1,38,000। तो मैंने जमा किए तो मेरे अकाउंट में 1,38,000 क्रेडिट हो गए और मैंने मेंशन कर दिया क्रेडिट। अब देखो बेटा जी मैंने 1,38,000 जमा किए, इससे पहले 75,000 का डेबिट बैलेंस था, अब 1,38,000 मेरे क्रेडिट हो गए, तो बेटा कौन सा बैलेंस बचा? अब बचा मेरा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। तो मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है? 63,000 का। डन बेटा। यस सर। 29 जुलाई को बेटा जी मैंने अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर लिए 97,000। विड्रॉ किए तो मेरे अकाउंट में डेबिट हो गए। अब 63,000 का लास्ट टाइम क्रेडिट बैलेंस था, 97,000 डेबिट हो गए। 63 पिछली डेट में क्रेडिट था, अब 97 डेबिट हो गया, तो कौन सा बैलेंस बचेगा बेटा जी? डेबिट बैलेंस बचेगा डेबिट कितने रुपए का? 34,000 का। 34,000। अब बेटा जी अगस्त 18 में आते हैं। अगस्त 18 में बेटा जी हम लोगों ने कितने रुपए डिपॉजिट कर दिए? 22,000 रुपए जमा कर दिए। अब हमने 22,000 रुपए जमा कर दिए, लास्ट ट्रांजेक्शन में 34 डेबिट था, 22,000 वापस जमा कर दिए, तो बेटा जी अब डेबिट बैलेंस कितना बचा रहेगा? 12,000। 12,000 का डेबिट बैलेंस बचा रहेगा। फिर बेटा जी आते हैं सितंबर 9 में। सितंबर 9 में बेटा जी मैंने कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 11,000। 11,000 विड्रॉ कर लिए। पिछली डेट में 12,000 का डेबिट बैलेंस था, 11,000 और विड्रॉ कर लिए, तो टोटल डेबिट बैलेंस कितना हो गया बेटा जी? 23,000। ये आपको समझ में आया? अब मैं जितना आपको यस हाईलाइट कर सर। रहा हूं, आप मुझे इतना पोर्शन कंफर्म करिए कि इतना आपको समझ में आया है या नहीं आया। ये जितना पोर्शन में आपको हाईलाइट कर रहा हूं। जी बेटा जी, मैंने जुलाई 1 लिखा, बैलेंस डेबिट था, मैंने डेबिट बैलेंस शो कर दिया। मैंने अगली डेट में पैसे जमा किए, मेरा बैलेंस डेबिट से क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, इसलिए मेरा वापस डेबिट बैलेंस आ गया। फिर मैंने कुछ पैसे और क्रेडिट किए, लेकिन वो कम अमाउंट थी, स्टिल डेबिट बैलेंस बचा हुआ था। फिर मैंने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर मेरा डेबिट बैलेंस आ गया। जी बेटा जी। यस सर। अब बेटा जी डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, जो कि बहुत इजी है। अब आप समझेंगे बेटा जी, जुलाई 11 से मैं जुलाई 14 तक के दिन गिनूंगा। जुलाई 11 से जुलाई 14 तक के दिन गिनूंगा बेटा। 14 में से जुलाई 1 से जुलाई 14 तक के दिन गिनूंगा। 14 में से जुलाई 1 गई, 14 में से 1 गए, कितने दिन बचे बेटा जी? 13। बेटा जी ये देखो मैंने 13 दिन मेंशन कर दिए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों डेट का जो डिफरेंस आएगा, वो डेज ऊपर लिखने। डन। यस यस सर। सर। अब बेटा जी मैं क्या करूंगा, जो जुलाई 14 से आगे के दिन है, अब मैं जुलाई 14 से दिन गिनूंगा बेटा जी जुलाई 29 तक के। जी बेटा, 29 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर? 15 दिन बचेंगे। 15। बेटा जी ये 15 दिन मैंने यहाँ लिख दिए। बोलो बेटा, आया आपको समझ में? यस सर। उसके बाद बेटा जी मैं वापस दिन गिनना चाहता हूं अपने, तो अब मैं वापस दिन गिनूंगा। अब मैं दिन गिनूंगा बेटा जी
जुलाई 29 से। अब मैं जुलाई 29 से दिन गिनूंगा बेटा जी 18 अगस्त तक के। जी बेटा जी, दिन गिनूंगा मैं यहाँ पर। कैसे गिनेंगे बेटा जी? 31 दिन होते हैं जुलाई में, 31 में से 29 गए तो कितने दिन बचे? 2 दिन। Yes, sir. और 18 दिन अगस्त के, तो टोटल दिन कितने हो गए? 20. 20. कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। No, No, sir. sir. अब बेटा जी मुझे आगे दिन गिनने हैं, आगे दिन गिनने हैं बेटा जी अगस्त 18 से 9 सितंबर तक के। जी बेटा गिनता हूं मैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 में से 18 गए, कितने बचे सर? 13। और 9 दिन सितंबर के, तो 13 अगस्त के 9 सितंबर के, तो टोटल दिन हो गए 22 बेटा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा जी। अब आ गया हमारे पास ये वाला। अब यहां से जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, जो अब हमें लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है उसके लिए दिन गिनने। अब लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जो दिन गिनेंगे हम लोग, वो कैसे गिनेंगे बेटा जी? सितंबर 9 से 30 सितंबर तक के दिन गिनने। 30 सितंबर मेरा पीरियड का एंडिंग डेट है, जहां पे मैं सारा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या अलाउ करूंगा। तो बेटा जी 9 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने दिन होते हैं सर? 21 दिन होते हैं बेटा जी, ये मैंने 21 दिन मेंशन कर दिया। Yes, sir. Yes. अब क्या करेंगे? अब आइए बेटा जी, ये जो आपका बैलेंस है और ये जो डेज है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस की डेज से मल्टीप्लाई करके डेबिट प्रोडक्ट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस में डेज से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है तो मल्टीप्लाई करके डेज में डेबिट प्रोडक्ट में लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है, डेज में मल्टीप्लाई की डेबिट प्रोडक्ट में लिखा। डेबिट बैलेंस है, डेज में मल्टीप्लाई की डेबिट प्रोडक्ट में लिखा। बोलो बेटा, आया आपको समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यहां तक आ गया। अब आगे का टॉपिक भी बहुत इजी है। आगे के पोर्शन में क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट निकालेंगे। डेबिट बैलेंस जो है वो मेरा है 24,02,000 बेटा जी, ये रहा मेरा डेबिट बैलेंस। मैं आपको समझाने के लिए इस डिजिट को हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये रहा मेरा डेबिट बैलेंस, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। टीचर ने बोला था क्वेश्चन में कि डेबिट बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% इंटू 1/365, क्योंकि डेज में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमेशा 1/365 लेते हैं। डेबिट बैलेंस में मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 658 रुपीज 08 पैसे का इंटरेस्ट मुझे लेना है। अब क्रेडिट बैलेंस प्रोडक्ट का कितना दिया हुआ है? जो मुझे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है प्रोडक्ट का, वो बेटा जी मुझे दिया हुआ है 9,45,000. 9,45,000 का। तो ये 9,45,000 आ गए। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस है। और जो क्रेडिट बैलेंस है 9,45,000 का, पार्टनरशिप फर्म कह रही थी कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज अलाउड होगा 8%, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और इस पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला, तो इतना, यानी इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा और इतना मेरे से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो नेट इंटरेस्ट मेरे से कितना चार्ज होगा? यानी मेरा नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, इसलिए बैंक मेरे से 451 रुपीज का इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। तो इतना इंटरेस्ट बैंक ने मेरे से चार्ज किया, इसलिए जो इंटरेस्ट मुझसे चार्ज किया मैंने कहा शो किया है बेटा जी? डेबिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउ हुआ है, तो नेट इंटरेस्ट चार्ज हुआ 451 का। इंटरेस्ट चार्ज होता है तो डेबिट में, और अगर अलाउ होता तो क्रेडिट में लिखते। अब मैंने इस साइड का सम किया, 75 प्लस 97 प्लस 11 प्लस 451, इसके सम में से मैंने क्रेडिट साइड की डिजिट घटा दी, तो मेरा बैलेंस आ गया कि एट द एंड मेरा बैलेंस कितना बचा। ये मेरा आंसर हो गया। जी बेटा जी। अब आप अपने डाउट पूछिए। इसमें दिन कैसे गिनते हैं? आपस की डेट का डिफरेंस गिनते हैं, और जब लास्ट ट्रांजैक्शन बच जाती है तो उसको 30 सितंबर तक, यानी जो भी आपका पीरियड एंडिंग है वहां तक का दिन गिनते हैं। बाद में आपकी डेज की, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट प्रोडक्ट में लिखना, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में मल्टीप्लाई करके क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखना, और देन उसका इंटरेस्ट चार्ज करना। अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में लिख दो, क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट आ रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। सर एक बार डिडक्शन बता दो बैलेंस का। बैलेंस का ठीक है बेटा जी। 75,000 का बेटा डेबिट बैलेंस था, मैंने डेबिट साइड में लिख यस दिया, सर. चेक करिए।
ठीक है। फिर yes, sir. 1,38,000 क्रेडिट किए, तो बेटा डेबिट 75 है, 1,38,000 क्रेडिट है, तो कितना क्रेडिट बचा? 63। Yes, sir. फिर अगले दिन 97,000 डेबिट हो गए, तो 63 क्रेडिट था, 97 डेबिट हो गए, तो बेटा डेबिट बैलेंस बचेगा 34,000 का। Yes, sir. फिर बेटा 22,000 रुपए क्रेडिट हुए, 34 डेबिट थे, 22 क्रेडिट हुए, तो बेटा डेबिट बैलेंस कितना बचा रह गया? 12,000 का। 12,000. फिर बेटा जी 11,000 रुपए दोबारा डेबिट हो गए, 12 में 11 डेबिट किए, तो टोटल डेबिट बैलेंस कितना हो गया? 23,000। Yes, sir. उनकी डेज में मल्टीप्लाई की, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट, और उसका इंटरेस्ट निकाल दिया। नहीं सर, मैं ये बैलेंस कह रही हूँ जो ये ग्रीन से सॉरी पिंक से हाईलाइट होके लिखा है ना बैलेंस शीट। ये बेटा मैंने डेबिट साइड का टोटल किया। बेटा आपके पास कैलकुलेटर है, आप अपना कैलकुलेटर उठाओ और बटन चलाओ। यस सर. 75,000 प्लस 97,000 यस सर. प्लस 11,000 यस सर. प्लस 451, यस सर. टोटल आ गया 183,451। चेक करिए। यस सर. माइनस 1,38,000 यस सर. माइनस 22,000। यस सर. चेक करिए आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके सर. ठीक है बेटा। यस सर. सर जो ये बैलेंस बचा है ये हमारा क्रेडिट साइड का बचा है, मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो बेटा डेबिट बैलेंस है। बराबर करने के लिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं ताकि बोथ साइड का सम इक्वल आ जाए, लेकिन डेबिट का टोटल ज्यादा है, इसलिए बेटा ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया ये क्रेडिट बैलेंस है। यस सर.